जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। एक मनुष्य है, पंचभौतिक शरीर में जब जीवात्मा बंद की जाती है तो उसका प्रकाश, उसकी रोशनी एक सीमित है, बहुत छोटी सी। जैसे जुगनू रोशनी करती है, छोटी सी रोशनी। जब यही जीवात्मा देव शरीर में, लिंग शरीर में रहती है तो इससे बहुत ज्यादा प्रकाश होता है। इसी सूरत में उसमें इंद्रियां हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये पांचों तत्व छूट जाते हैं। उन तत्वों का वो शरीर है, उसमें रोशनी उसी सूरत में, उस शरीर में बहुत ज्यादा। यहां से फिर जब सूक्ष्म शरीर में जाती है तो एक प्रकार की अपार रोशनी मालूम होता है। इसमें कितनी रोशनी है, इसमें कितना प्रकाश, कितनी लाइट है इसके अंदर। तो वहां वो पांच तत्वों का है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब सूरज कारण शरीर में जाती है तो वहां ये कोई झगड़ा नहीं, बस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द का बोध करती है, सुगंधि का, रस का, रूप का, उसमें वो अनुभव करती है। इससे बहुत ज्यादा उसमें रोशनी, बहुत। इसी सूरत में इतनी रोशनी होती है तो अब जो मंडलावर्ती, जो वहां का स्थानीय मालिक है, उसमें तो बहुत रोशनी, तो बहुत बड़ा, उसमें कितनी रोशनी। तो ईश्वर में, जिसको गाठ कहते हैं, उसमें बहुत रोशनी। फिर ब्रह्म में बहुत रोशनी, उससे ज्यादा पार ब्रह्म में कितनी रोशनी, कितना प्रकाश उसके अंदर, कितना बड़ा है। फिर महाकाल पुरुष, उसमें कितनी रोशनी। तो सत्पुरुष है, उसकी तो रोशनी का वर्णन ही नहीं हो सकता। ये जो रोशनी का वर्णन किया जाता है, ये संकेत है, इशारे। तो इशारे में कोई चीज पूरी थोड़ी बताई जा सकती है, तो इशारा है। वो तो मतलब ये कितना बड़ा है। फिर मतलब ये कि एक उसके रोम में, जब बड़ा है तो उसका शरीर बड़ा, जिस्म बड़ा है तो उसके रोम भी बहुत। इसी शरीर में रोम है, तो इसी तरह से तो वो अपार था, कोई वर्णन कर नहीं पाया, न कर सकेगा। ऐसा है। जिन्होंने भी जो कुछ भी कहा है वो सब कलम बंद कर दी, इशारेबाजी बंद कर दी। फिर ये कह दिया कि ये देखने के ताल्लुक। सूरज जब कमाई करती, जब करती हुई पहुंचेगी तो ये अपने आप स्वयं देखेगी। सो बंद कर दिया गया। तो वो इशारे किए जाते हैं, वहां का यहां कुछ लिखा नहीं जाता। अब साधकों को चाहिए कि ऐसी कमाई अभी से ही करो, ताकि सब कुछ तैयारी रहे, मतलब है। तो तैयारी से तो आगे जा सकते हो, और तैयारी कुछ नहीं रहेगी तो आगे जा, क्योंकि उधर दाखिल नहीं हो सकते, रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर शब्द नहीं बर्दाश्त कर सकते।
वहां कोई चीज बर्दाश्त करने की नहीं है जब तक कि साथ सामान से तैयारी ना हो। तो थोड़ी बहुत तो कमाई करनी चाहिए। घाट पर बैठ करके सब सामान रहे तो आगे बढ़ो। तो बहुत रोशनी है, वो आग लाइट को बर्दाश्त ही नहीं करती, कर ही नहीं सकती है। बिल्कुल आंख बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। जब सूरत की आंख बंद हो जाए, जो ज्ञान आंख है, तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि रोशनी इतनी चमकदार है कि उसकी चमक के सामने सूरज भी यहाँ कुछ नहीं, इतनी चमकदार है। इस सूरज की रोशनी उसमें लुप्त हो जाती है। तो उसको धीरे 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 जरा सी लाइट मिलती है, बस आंख ऐसे बंद होती है। तो बहुत लाइट है, बहुत तेज शब्द है। इतना मतलब इतनी आवाज, इतने तेज बाजे कौन बर्दाश्त कर पाए। धीरे 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 सात समय सब रचना शब्द की है। ये जितने भी नीचे से ऊपर तक है, अगर इसमें शब्द ना हो तो कोई और रचना किसी तरह की हो ही नहीं सकती। तो मुख्य रचयिता शब्द है, उसी से ये रचना हुई है। सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, ये और नामी धाम, ये चारों स्थिर है, वो घूमते फिरते नहीं है। लेकिन नीचे जो पड़ा हुआ है हिंडोला, जो नीचे पड़ा है, उस पर सब बैठकर ये सब के सब, यानी महाकाल पुरुष, ब्रह्म, पार ब्रह्म और ईश्वर, ये सब, ये नीचे का स्वर्ग और वैकुंठ, ये सब उसी पर धुरे पर घूम रहा, ऐसे सबका सब चक्कर। लेकिन वो नहीं घूम रहा है तो इस तरफ, वो अपनी जगह स्थिर है, वो नहीं घूम, ये सब घूम रहा है, चक्कर कर रहा। ऊपर से पता चलता है सब घूम रहा, सब का सब। इतने मशीन चक्कर नहीं मार सकती, कोई भी मशीन, उसका इतना चक्कर तेज हो ही नहीं सकता। इतनी तेज रफ्तार से घूम रहा वो धुरा, धुरा है नीचे, उस पर बैठ करके ये सब लोग झूला झूल रहे हैं, और इसी झूले में तपस्या कर रहे हैं अपनी, उसी मालिक की, और उसी से इसकी रचना, ये सब नीचे से। तो ऊपर में महात्माओं ने झूलों का भी इशारा किया है, झूले झूले, वहां सब जगह झूले पड़े हुए, स्वर्ग में भी है, वैकुंठ में भी है, ईश्वर के माया के धाम में भी है। और मतलब ये वो तो ऐसे ऐसे झूले पड़े हुए हैं कि खरबों खरबों रूहें उन झूलों में बैठ करके, और ऐसे विलक्षण गाने, अरे मतलब यह है कि गाती है, तो वो गाने ही आ रही है, ऐसे ऐसे गाने, गीत गाए जाते हैं। अब वो तो वहां देखने से ही मालूम होता है। तो झूले सब जगह पड़े हुए, और ये भी जिक्र किया कि झूले नर और नार, ऐसा मालूम होता है वहां कुछ कुछ पुरुष भी है, तो पुरुष तो रहेंगे ही, स्त्रियां भी है, स्त्रियां भी रहेंगी। क्यों कि जहां से कपड़ा पहनाया, वहां से एक स्त्री का कपड़ा, एक पुरुष का। सूरत तो एक ही है, लेकिन कपड़ा उसको स्त्री का पहना दिया, एक पुरुष का पहना दिया। और उसी कपड़े को फिर वही कपड़ा पहनते हुए चले आए। फिर वो सूक्ष्म लोक में वही कपड़ा, फिर लिंग लोक में वही कपड़ा, स्थूल लोक में वो कपड़ा ही पहनते। अगर वो कपड़ा ना पहले पहनाया जाता तो यहाँ स्त्री पुरुष का सूरत तो एक ही, सूरत में तो कोई अंतर नहीं। जब वो ये कपड़े उतार देती है तो एक ही सूरत हो जाती, एक ही रूप होता। सब कपड़ों से, सब गिलाफों से ये अलग हो गई, और बस शब्द रूप हो जाती है। तो असली चीज ये है कि ऊपर से जो कपड़ा पहनाया गया है, जब तक उसको उतार न दिया जाए तो छुटकारा नहीं हो सकता। शरीरों से किसी न किसी शरीर में बंधन रहेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर आएगा तो यहाँ कोई कर्म करेगा, तो फिर जाल में फंस जाएगा, फिर चला जाएगा नीचे, योनियों में चला जाएगा। इस तरह से जीव का छुटकारा नहीं हो पाता जब तक वो कपड़े ना उतारे जाए, यहाँ का भी और ऊपर का भी, सब कपड़े उतारते हुए जाए, और मतलब ये सूरत शब्द रूप हो जाए, बस सब छुटकारा पा गई। सूरत तो एक ही है। और ये सब भेद स्त्री पुरुष का, वही जब त्रिकुटी में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो सब भेद खत्म हो जाता है। न वो स्त्री है न पुरुष है, शब्द रूप हो गई, शब्द रूप हो जाती है, ये भेद से मिट जाता है उसका।
पुरुष और स्त्री का, नहीं तो स्त्री का पुरुष का भेद रहेगा। ऊपर मंडलों पर भी वहां माया भी है, वहां मतलब तो माया भी है तो वहां नीचे आद्या महाशक्ति है, यहां भी है, इससे छुटकारा नहीं होता। तो कहने का यह है कि सब साधना में, अभ्यास में, भजन में ये सब देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, लेकिन इशारे तो किए ही जाते हैं, पर जो वहां है वो नहीं, चित्रकारी में नहीं आ सकता। आंख उसका अनुभव करती है, कान जो है सुनते हैं, नासिका जो है अपना काम करती है, सूंघती है, सब अपने अपने इंद्रियां अपना काम करती है। जो कुदरती इंद्रियां अपना काम करती हैं, बनावटी अपनी जगह छूट जाती है। इस तरह से मालिक ने जो रचना का सब मसाला जो महाकाल पुरुष को और नीचे दिया, उसने ये सब रचना की। तो ये भी रचना लुभाने वाली, क्योंकि ये इच्छा इसमें पूरी नहीं होगी और इसमें इच्छा पूर्ति नहीं। तो जहां इच्छा पूर्ति नहीं है वो मतलब है सब चीज विनाश की है, बनावट है। और जहां इच्छा पूरी हो जाए बनावट नहीं, वहां चीज स्थिर है और मतलब है सत्य है। तो ये बनावट की चीज है, इसीलिए मन दौड़ता रहता है और इंद्रिया दौड़ती है और सुख के लिए, इसके लिए, सबके लिए। तो जीव जो है बेचारा क्या कर सकता है, महात्माओं की दया से ही उभरेगा, बगैर उसके काम। बोलो जय गुरुदेव। जय